जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर सबको आशीष दे। आज हम लोग वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन हम लोग देखेंगे। यशायाह 61 का 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल के पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़ी हुई हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर अगर आप लोग ठीक से देखिएगा तो यहाँ पर बोल रहे हैं उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। उजड़ा हुआ स्थान जो है ये आपका जीवन से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी चीज में अटके हुए हो, अगर आपका कोई भी चीज में आप अगर बहुत ज्यादा पीड़ा में हो, अगर आपका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको कंपेयर किया जा रहा है उजड़ा हुआ स्थान। हो सकता है डॉक्टर आपको बोल दिया है कि आपका हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना है कि आप सोच रहे हो कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा, कहाँ से पैसा आएगा, शायद हम लोन ले ले तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन लोन लेने से आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अगर आपका हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप सोचेगा ये दवा खा ले तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दवा खाने से ठीक नहीं होगा। ये दवा पे दवा आप खाते रहिएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। लेकिन वचन कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, अगर आपका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आप उस जगह से निकल नहीं पा रहे हो, उस दलदल से निकल नहीं पा रहे हो, उस उजड़ा हुआ स्थान की तरह हो गया है, तो परमेश्वर बोल रहा है कि आपको फिर से बसाएगा। हालेलुया। हमारा बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, ये खंडर हो जाते हैं। जैसे कि जब बहुत साल से कोई बिल्डिंग में, कोई घर में जब इंसान नहीं रहते हैं तो कैसे वो घर खंडारा बन जाता है। हमारा जीवन भी वैसे ही खंडारा की तरह हो गया है, उजड़ गया है। वहां पर हो तो फिर से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग या अगर हम लोग प्रभु पे भरोसा करते हैं तो वो उजड़ा हुआ स्थान फिर से प्रभु बनाएगा। हालेलुया। यही है हमारा परमेश्वर जो उजड़ा हुआ स्थान को फिर बसाता है। अगर आप एक बार विश्वास करके देखो और परमेश्वर से प्रार्थना करके देखो, वो परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। आप जो भी परिस्थिति में हो, ये वक्त आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपको फिर से बनाएगा। लूक 21:1-4 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कंगाल विधवा के बारे में जो अपना जीवन का सारी जो कमाई है वो दे देता है। कि लिखा हुआ है क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। उसके जीवन में जो भी था, जितना भी उसके भंडार में था, वो सब वो तो परमेश्वर के भवन में दे दी, राज्य में दे दी। लेकिन यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसको अब कोई भी चीज का घटी नहीं होगा, क्योंकि उसको अब परमेश्वर चलाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको देखा है उसको देते हुए। वैसे ही अगर आप भी अगर अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर लगाते हो और अपना हर एक चीज को प्रभु के ऊपर सौंप देते तो प्रभु भी आपको जरूर फिर से आपको बनाएगा। हालेलुया। और अगर हम लोग देखेंगे तो वचन कह रहा है, ये एक भविष्यवाणी का वचन जो आपके जीवन में ऐलान कर रहे हैं कि उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। हालेलुया। लोग हो तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपका ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व हो पाएगा। आपका कोई भी जो भी परिस्थिति में आप हो, लोग सोचे होंगे कि आप यहीं पर ही दब के मर जाइएगा और आपका सहारा कहीं से नहीं आ सकता, आपका हेल्प कहीं से भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का तरफ से आपका हेल्प आया है और परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आप पूरा मन से उस कंगाल विधवा की तरह अपना हर एक मन प्राण आत्मा से अगर आप विश्वास को लगाते हो परमेश्वर की ओर और अपना हर एक बुरा चीजों को परमेश्वर के भंडार के आगे, परमेश्वर के आगे रख देते हो तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। और आप देखिएगा कि आपको परमेश्वर से चलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वचन, अगर सोचिए कोई इंसान है और उसके पास घर चलाने के लिए 10,000 रुपए है और वो 10,000 पूरा ही दे देता है चर्च में, तो वो क्या खाएगा क्या पिएगा, वो ये नहीं सोच के सब देता है। तो सोचिए क्या हालत होगा उसका। इंसान यही सोचिए कि अरे इसका अब चलेगा कैसे, नहीं होगा। लेकिन वो आंख से देख रहा है, लेकिन आपको आत्मिक आंख से देखना पड़ेगा।
आत्मिक आंख से देखना पड़ेगा कि क्या प्रभु मुझे चलाएगा। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका उजड़ा हुआ स्थान फिर से बसाया जाए तो आपको भी विश्वास करना जरूरी है, जैसे उस कंगाल विधवा ने किया था। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि वो जब विधवा ने जब दे दिया है तो उसके जीवन में अब कुछ भी घटी नहीं था। हो तो पहले जब उसके पास कुछ भी थोड़ा पैसा था और उसका फिर भी घटी चल रहा था, लेकिन उसको जो थोड़ा ही सा पैसा था वो चीज़ प्रभु के आगे रख दी और मुझे विश्वास है कि प्रभु उसको चलाया और उसके जीवन में कोई भी चीज़ की घटी नहीं हुई होगी। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखे हुए पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोई बिल्डिंग में व घर में जब कोई इंसान नहीं रहता है तो वो बिल्डिंग वो घर खंडारा बन जाता है। तो वैसे ही ये वाला कंपेयर किया जा रहा है हमारा बॉडी से, क्योंकि हमारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये शरीर में अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं देते हैं या पवित्र आत्मा को हम लोग अनुग्वाही नहीं करने देते हैं, तब आपका शरीर जो है वो ये खंडर की तरह बन जाता है और जितना तरह का बुरा चीज़ आपके साथ ही होने लगता है। आप फिर सोचते होंगे कि ये सब चीज़ बुरा तरीका का चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को लेके नहीं चल रहे हो। आपका जीवन या आपका परिस्थिति वो पुराना हवेली की तरह हो गया है जिसमें कुछ भी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर आपको चलाएगा और वो फिर से बनाएगा। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है जो टूट गए हैं, जो पहले परमेश्वर पर विश्वास करते थे अभी नहीं करते हैं। आपके लिए ये वचन है। परमेश्वर आपको फिर से इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको फिर से ब्लेस करना चाहता है। तो जय मसीह सभी को, परमेश्वर सबको आशीष दे।